हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी बेबी शूज़ बनाकर दिखाने वाली हूँ। इस बेबी शूज़ को मैं 8 नंबर की सिलाई से बनाकर कंप्लीट करने वाली हूँ। इस बेबी शूज़ को मैं 43 फंदों पर बनाकर कंप्लीट करने वाली हूँ और इस बेबी शूज़ को आप 1.5 साल तक के बेबी को पहना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में मैं फंदा डालना दिखाती हूँ। तो देखिए, मैं इस तरह से फंदा डालूंगी। अंगूठे की सहायता से इस तरह से फंदा डालेंगे हम। आपको यदि इस तरह से फंदे डालना नहीं आता तो आपको जिस तरह से फंदे डालना आता हो आप उस तरह से डाल लीजिए। तो यहाँ पर पैटर्न में मैं 43 फंदे डालने के बाद वीडियो दिखाती हूँ। 43 फंदे डालकर कंप्लीट हो गए। तो 2 निडल में से हमने एक निडल को निकाल लिया और इस तरह से पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे, उनको आगे करेंगे और उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए, इस तरह से एक एक फंदा करते हुए उल्टा उल्टा बुनेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ फंदों को उल्टा बुनकर दिखाया, इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाती हूँ। तो अभी आप देखिए, हमारी एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं दूसरी रो बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा हम ऐसे ही उतारेंगे, ऊन को आगे कर लेंगे और यहाँ से उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो उल्टा उल्टा हम एक एक फंदा करते हुए बुनेंगे। देखिए, इस तरह से एक एक फंदा करते हुए उल्टी बुनाई करेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने कुछ फंदों को उल्टा बुनकर दिखाया, इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ। बाद में पैटर्न दिखाती हूँ। अभी आप देखिए, हमारी 2 रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं तीसरी रो बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे और यहाँ से हम एक एक फंदा करते हुए फिर से उल्टी बुनाई करेंगे। देखिए, इस तरह से एक एक फंदा करते हुए बुनाई करेंगे हम पैटर्न में। तो जैसे यहाँ पर मैंने कुछ फंदों को बुनकर दिखाया, इसी तरह से मैं उल्टी 5 रो कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद पैटर्न दिखाती हूँ। थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। यहाँ पर मैं 3 उल्टी रो बुनकर कंप्लीट की हुई है, 1 2 3 और 4 सीधी रो, टोटल 7 रो बुनकर कंप्लीट की हुई है। यहाँ पर हम फंदों को 3 जगह डिवाइड करके दिखाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो एक जगह हम 14 फंदे पर मार्क कर देंगे। यहाँ पर हम 14 फंदे पर ऊन लगाकर मार्क कर रहे हैं। अब मैं दूसरी साइड के फंदे गिनकर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो दूसरी साइड भी हम 14 फंदे पर मार्क करेंगे। अब मैं बीच के फंदे गिनकर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो बीच में हमारे 15 फंदे हैं, दोनों साइड हमारे 14 फंदे हैं। तो 14 दूनी 28 और बीच के 15, तो 14 3 42 और 1 43 फंदे हमारे पैटर्न में हैं। अब मैं यहाँ से पैटर्न को थोड़ा सा बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे कर लेंगे और यहाँ से उल्टी उल्टी बुनाई करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब इसके बाद ऊन को पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। इस तरह से एक फंदा सीधा, ऊन को आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, 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 एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा
और बचा हुआ लास्ट फंदा जो मार्क के अंदर का है उसको हम सीधा बुनेंगे। तो दोनों साइड हमारी डिजाइन बहुत ही खूबसूरत आएगी। ऊन को आगे करेंगे और पैटर्न में हम जिस तरह से बुनाई कर रहे थे उल्टी उल्टी, इसी तरह से अब हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तो पूरी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी आप देखिए मैंने एक रो सीधी और एक रो उल्टी बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब मैं पैटर्न को फिर से दिखाती हूँ। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे और डिजाइन के अकॉर्डिंग हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए इस तरह से उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो उल्टा उल्टा हम 14 फंदों को बुनेंगे। अब एक बार पैटर्न को आप सही से समझ लीजिए, क्योंकि मैं डिजाइन को एक ही रो में बनाकर दिखाने वाली हूँ। देखिए पहले हम ऊन को पीछे करेंगे और सीधे फंदे को हम नीचे के लूप से बुनेंगे। सीधे फंदे को नीचे के लूप से बुनेंगे, यहाँ से बुनेंगे हम इस तरह से सीधा फंदा, और उल्टे फंदे को नॉर्मली उल्टा बुनेंगे, इस तरह से बुनेंगे। सीधे फंदे को हम फिर से नीचे के लूप से बुनेंगे। देखिए यहाँ से बुनेंगे हम। उल्टे फंदे को नॉर्मली उल्टा बुनेंगे, सीधे फंदे को नीचे के लूप से बुनेंगे। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन रहने वाली है हमारे पैटर्न की। एक फंदा उल्टा, सीधे फंदे को नीचे के लूप से बुनेंगे। ऊन को आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। ऊन को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, सीधा फंदा नीचे के लूप से बुनेंगे। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, सीधे फंदे को नीचे के लूप से बुनेंगे। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, सीधा फंदा नीचे के लूप से। तो यहाँ पर हमारी डिजाइन बनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं ऊन को आगे करूँगी और पूरी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाती हूँ। तो अभी हमारी सीधी रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं उल्टी रो बुनकर दिखाती हूँ। उल्टी जैसी मैं एक रो बुनूंगी, इसी तरह से मैं पैटर्न कंप्लीट करूँगी उल्टे साइड से। तो पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे और यहाँ से उल्टा उल्टा बुनेंगे। पैटर्न की रॉन्ग साइड से बुनाई करेंगे। देखिए उल्टे फंदे को हम उल्टा बुनेंगे इस तरह से, सीधे फंदे के ऊपर सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से बुनाई करेंगे हम पैटर्न में। उल्टे फंदे के ऊपर उल्टा फंदा, सीधे फंदे के ऊपर सीधा फंदा, उल्टे फंदे के ऊपर से उल्टा फंदा, सीधे फंदे के ऊपर सीधा फंदा, उल्टे फंदे के ऊपर उल्टा फंदा, सीधे फंदे के ऊपर सीधा फंदा, उल्टे फंदे के ऊपर उल्टा फंदा, सीधे फंदे के ऊपर सीधा फंदा, उल्टे फंदे के ऊपर उल्टा फंदा, सीधे फंदे के ऊपर सीधा फंदा, उल्टे फंदे के ऊपर उल्टा फंदा, सीधे फंदे के ऊपर सीधा फंदा, उल्टे फंदे के ऊपर उल्टा फंदा। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करते हैं और पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, उसके बाद वीडियो दिखाते हैं। अभी आप देखिए हमारा पैटर्न बड़ा होकर कंप्लीट हो गया। अब मैं मार्क की ऊन को हटा देती हूँ। तो देखिए हमारा पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मैं फंदे घटा कर दिखाऊंगी। तो पहले मैं उल्टी रो गिनकर दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 उल्टी रो बुनकर कंप्लीट की है मैंने। और अब मैं इंची टेप से पैटर्न की साइज बता देती हूँ।
तो हमारे पैटर्न की चौड़ाई 8.5 इंच है और लंबाई बता देती हूँ, लंबाई 3 इंच है। तो अब मैं इसमें फंदे घटा कर दिखाती हूँ। तो फंदे हम बीच बीच के घटाएंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक के फंदे घटाएंगे। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे और यहाँ से उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो उल्टे उल्टा हम 14 फंदों को बुनेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 फंदों को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब यहाँ से हम 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। देखिए 2 फंदे का एक फंदा, एक, फिर से 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, 3, 2 फंदे का एक फंदा, 4, 2 फंदे का एक फंदा, 5, 2 फंदे का एक फंदा, 6, 2 फंदे का एक फंदा, 7। तो 14 फंदे के हमारे 7 फंदे बचे हुए हैं। अब यहाँ से हम इन फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे कर लेंगे और यहाँ से 14 फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 फंदों को हमने बुन लिया। अब बचे हुए फंदों को हम बंद करेंगे और फिर 14 फंदे हम इस साइड रखेंगे। यहाँ से हम ऊन को पीछे करेंगे और 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। 2 फंदे का एक फंदा, एक, फिर पिछला फंदा उसी रो पर लेंगे, फिर से 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे, 2 फंदे का एक फंदा, 2, फिर से पिछला फंदा उसी रो पर उतारेंगे, 2 फंदे का एक फंदा, 3, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, 4, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, 5, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, 6, पिछला फंदा उसी रो पर और 2 फंदे का एक फंदा, 7। तो यहाँ पर हमने 7 फंदों को बंद कर लिया। देखिए तो यहाँ पर हमारी देखना बहुत ही खूबसूरत सी चेन बनकर कंप्लीट हुई है। अब मैं इन फंदों को गिनकर दिखाती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 और एक फंदा। अभी हम एक फंदा और घटाएंगे। तो 2 फंदे का एक फंदा इस तरह से। तो अब हमारे 14 फंदे बचेंगे। 2 4 6 8 10 12 और 2 14। ऊन को आगे कर लेंगे। देखिए इस तरह से ऊन को आगे कर लेंगे और यहाँ से उल्टी उल्टी बुनाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारी एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई। देखिए हमारा पैटर्न बहुत ही खूबसूरत दिखने लगा। अब मैं दूसरी रो बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे कर लेंगे और यहाँ से उल्टी उल्टी बुनाई करेंगे। 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। फिर से नीडल को पलट लेंगे, इस तरह से ऊन को आगे कर लेंगे और यहाँ से हम फिर से उल्टी उल्टी बुनाई करेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने कुछ फंदों को बुनकर दिखाया, इसी तरह से मैं पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, उसके बाद वीडियो दिखाती हूँ। अभी आप देखिए हमारे पैटर्न की साइज बनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं इसकी उल्टी रो गिनकर दिखा देती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 उल्टी रो बुनकर कंप्लीट की है हमने फंदा कटाने के बाद। अब मैं इसके फंदे बंद करती हूँ। तो पहले हम उनको आगे कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर। इस तरह से हम पूरे फंदों को बंद कर लेते हैं, बाद में वीडियो दिखाते हैं। तो देखिए बचे हुए 3 फंदों को बंद कर लेते हैं। 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा। देखिए इस फंदे को हम पक्का करेंगे इस तरह से। यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा ऊन बचाकर हमने ऊन को काटा है। अब यहाँ से हम दूसरा ऊन जोड़ेंगे। तो इस तरह से उल्टी उल्टी बुनाई करेंगे और अब हम पैटर्न की रॉन्ग साइड पहुँच गए। देखिए तो यहाँ से हम फिर से बुनाई करेंगे। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे कर लेंगे और यहाँ से फिर से उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो एक एक फंदा करते हुए उल्टी उल्टी बुनाई करेंगे हम पैटर्न में। देखिए तो यहाँ पर हमने एक रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ ऊन है उसको हम सुई में डालेंगे और यहाँ से देखिए जो हमारी बुनी हुई रो है उसमें एडजस्ट कर देंगे हम बचे हुए ऊन को। और यहाँ पर नॉट लगाकर एक्स्ट्रा ऊन को काट कर अलग कर देंगे। तो देखिए हमारा पैटर्न परफेक्ट दिखने लगा, फुल फिनिश। देखिए मैं कुछ फंदे और बुनकर दिखा देती हूँ। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को फिर से आगे कर लेंगे और यहाँ से हम उल्टी उल्टी बुनाई करेंगे और एक एक फंदा करते हुए उल्टी उल्टी बुनाई करेंगे। पैटर्न को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, उसके बाद वीडियो दिखाती हूँ। अभी आप देखिए हमारा पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गया। हमारे इस साइड के बराबर हमारा ये पैटर्न भी बनकर कंप्लीट हो गया। हमारा दोनों साइड का पैटर्न बराबर बनकर कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पर फंदे बंद करूँगी। तो देखिए 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, 2 फंदे का एक फंदा, 1, 2 फंदे का एक फंदा, 2, 2 फंदे का एक फंदा, 3, 2 फंदे का एक फंदा, 4, 2 फंदे का एक फंदा, 5, 2 फंदे का एक फंदा,
2 फंदे का 1 फंदा। लास्ट फंदे को पक्का कर लेंगे इस तरह से। देखिए एक्स्ट्रा ऊन कट कर कंप्लीट हो गया। और पहले मैं इंची टेप से पैटर्न को नाप कर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हमारे पैटर्न की लंबाई 5 इंच है, तो दोनों साइड के पैटर्न की लंबाई 5 इंच है, बीच के पैटर्न की साइज 3.5 इंच है और चौड़ाई हमारे पैटर्न की 8.5 इंच है। तो अब मैं इसमें सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। ये हमारे पैटर्न की राइट साइड है, ये रॉन्ग साइड है। तो रॉन्ग साइड से हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पैटर्न को पहले पलट लेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा पैटर्न बहुत ही खूबसूरत दिखे। तो जैसे यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सिलाई लगा कर दिखाई, इसी तरह से मैं पैटर्न को नीचे तक सिल कर लाती हूँ, बाद में पैटर्न दिखाती हूँ। तो देखिए आगे के बचे हुए फंदों की गोलाई देते हैं। इस तरह से हर फंदे में सुई डालते हुए एक ही बार में पूरे फंदों को सुई पर उतारेंगे। तो यहाँ पर हम 2-3 नॉट लगा देंगे और खींचकर पैटर्न को टाइट कर देंगे ताकि हमारी सिलाई खुले ना। बचे हुए एक्स्ट्रा ऊन को काट कर अलग कर देंगे। बेबी शूज को सीधा करेंगे। देखिए हमारा बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनकर कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर लगाने के लिए एक बंदी बनाऊंगी, तो मैं बनाकर दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हम ऊन पकड़ेंगे और इस तरह से ऊन के ऊपर क्रोशिया रखेंगे, 2 राउंड लगाएंगे और इस तरह से हम चेन बनाएंगे। देखिए स्लिप स्टिच बनाई और फिर यहाँ से चेन बुनना शुरू कर दिया। तो इस तरह से एक एक फंदे की चेन बुनेंगे हम। चेन को थोड़ा सा बड़ा करने के बाद दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी डोरी बनकर कंप्लीट हो गई। अब इसके बचे हुए ऊन में मैं सुई डालूंगी इस तरह से। और यहाँ से देखिए हमारा पैटर्न बिल्कुल सेम बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। देखिए बहुत ही परफेक्ट पैटर्न बनकर कंप्लीट हुआ है हमारा। तो अब यहाँ से हम इसमें सुई डालेंगे। देखिए एक ही लाइन में सुई डालेंगे इस तरह से, बराबर का डिस्टेंस रखते हुए सुई डालेंगे और इस तरह से ऊपर निकाल लेंगे सुई को। दोनों साइड के बचे हुए एक्स्ट्रा ऊन को काट कर अलग कर देंगे। अब हमारा बेबी शूज बनकर कंप्लीट हो गया। इस तरह से दोनों साइड का हमने पैटर्न बराबर कर लिया। और यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा चेंज कलर का ऊन लगाया है यहाँ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें।